देशवासियों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर पूछता है भारत, पूछता है भारत। दोस्तों, आज कुछ हारे, हताश और निराश लोग झुंड बनाकर मुझ पर हमला करने आए थे। दोस्तों, ये राहुल वाड्रा गांधी की जी हुजूरी करने वाले लोग टोली बनाकर मीडिया के सामने आए थे। उन लोगों ने मुझे और हमारे नेटवर्क को टारगेट किया, कहा कि मैंने बालाकोट एयर स्ट्राइक से पहले गोपनीय जानकारी लीक कर दी है पाकिस्तानियों को। इन लोगों ने कहा कि मैंने दुनिया को बिगुल बजाकर बता दिया कि बालाकोट एयर स्ट्राइक कब और किस वक्त होने वाली है। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि सत्ता के बाहर होते ही इनकी सोचने समझने की शक्ति खत्म क्यों हो जाती है क्या? या फिर इन्हें यह लगता है कि देश की जनता के सामने वो कुछ भी बोलेंगे और लोग मान जाएंगे? राहुल वाड्रा गांधी, ये देश की जनता है, तुम्हारी पार्टी के नेता नहीं है कि आपने कुछ भी झूठ सच कहा और पूरी पार्टी उनके सामने सिर हिलाने लगती है। अरे मैं पूछता हूं कि मेरे पास गोपनीय जानकारी कहां से आएगी? क्या कोई भी सरकार ऐसी जानकारी कभी किसी से साझा करती है क्या? अरे राहुल वाड्रा गांधी से आज मैं पूछना चाहता हूं कि जब आपकी सरकार थी तो क्या आप लोग ऐसी गोपनीय जानकारी किसी से साझा करते थे क्या? हो सकता है आप ऐसा करते हो, तभी तो आज आप ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं भी ये कह सकता हूं कि आप जब जेएनयू में देश विरोधियों से मिलने गए थे तो आप देश के खिलाफ साजिश रचने गए थे, मगर मैं आप लोगों की तरह बकवास नहीं करता और मैं बकवास करने वालों को भी कभी माफ नहीं करता। जनता के सामने उन्हें बेपर्दा करके छोड़ता हूं। अरे राहुल बाबा, आप ये जान ले कि मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। मैंने कभी अपनी देशभक्ति पर आंच नहीं आने दी है। आज राहुल गांधी को मैं खुला चैलेंज देता हूं कि आइए मुझसे खुली चर्चा कीजिए। अगर आप ये साबित कर दें कि मैंने देशद्रोह किया है तो मैं लाइव टीवी पर माफी मांगूंगा। और अगर आप झूठे निकले, अगर आप ये साबित नहीं कर सके कि मैंने देशद्रोह किया है, तो मैं आपको कोर्ट ले जाऊंगा। मैं कोर्ट में चिल्ला चिल्ला के कहूंगा कि ये वही लोग हैं जो सेना के पराक्रम का सबूत मांगते हैं। आज ये सबूत दे कि मैंने देशद्रोह किया है। कोर्ट में मैं पूछूंगा कि सबूत दो, सबूत गैंग, सबूत दो कि मैंने बालाकोट स्ट्राइक के पहले दुनिया को बताया। अरे राहुल वाड्रा गांधी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी ऐसी ही हरकतों की वजह से देश आपको गंभीरता से नहीं लेता। आप प्रधानमंत्री से सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकते तो मेरे नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अर्नब गोस्वामी का नाम लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अटैक करेंगे। मैं कहता हूं कि यह बकवास बंद करो, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। मैं खुलकर कहता हूं कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से लेकर आज तक मैंने एक बार भी उनसे फोन पर बात नहीं की है। उनसे मुलाकात होती है जब वो रिपब्लिक के मंच पर आते, यह हमारे सौभाग्य की बात होती। अरे राहुल बाबा, उनके पास इतना वक्त नहीं है क्या कि वो फोन करके मुझे गोपनीय जानकारी दे? ये क्या बकवास है? बेवकूफ हो क्या?
अरे आपने मुझ पर कीचड़ उछालने की पूरी कोशिश कर ली, मगर अब तक कामयाब नहीं हो पाए। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आज आगे भी राहुल बाबा कामयाब नहीं हो पाएंगे। आज तो राहुल वाड्रा गांधी की पार्टी को बीजेपी ने भी करारा जवाब दिया। गोपनीय जानकारी वाली थ्योरी पूरी तरह से खारिज कर सबूतों के साथ बता दिया कि सरकार कोई भी गोपनीय जानकारी किसी से शेयर नहीं करती। पर मुझे मालूम है कि ये तब तक चुप नहीं होंगे, ये बोलते रहेंगे, क्योंकि इनका रिपोर्ट कंट्रोल कहीं, इनकी जो रिमोट कंट्रोल कहीं और है। जब पाकिस्तान कोई मुद्दा उठाता है तभी उसी वक्त दोस्तों ये भी उस मुद्दे को उठाते हैं। ऐसा क्यों? सोचिए, पाकिस्तान बात करता है 1 मिनट, अगले मिनट कांग्रेस बात करती है, उसके बाद ये लुटियन की मीडिया। पाकिस्तान के साथ आपका कितना गहरा तालमेल है राहुल बाबा, ये पूरा देश देख रहा है। उनके रंग में ये इतने रंग गए हैं दोस्तों कि उन्हीं की बोली बोलने लगे। इसलिए मैंने आज खुला चैलेंज दिया है कि राहुल बाबा, हिम्मत है तो मेरे सामने एक बार फिर मिलो मुझसे। मैं बेताब हूं, मैं बेसब्र हूं आपसे मिलने की। 2014 में मिले थे, आपने कुछ उल्टा सीधा कह दिया, उसका इंपैक्ट हुआ आपके पॉलिटिकल करियर पे। छोड़िए पुरानी बातें, फिर से मिलते हैं राहुल बाबा। क्यों दोस्तों? राहुल बाबा को मुझसे मिलना चाहिए कि नहीं? मैं इंटरव्यू करूंगा, बात पूछूंगा, चैलेंज दूंगा। अगर जवाब नहीं दे पाएंगे तो उनसे माफी मंगवाऊंगा, नहीं तो कोर्ट ले जाऊंगा। इसलिए पूछिए, क्योंकि मेरे साथ पूछता है सारा भारत कि क्या राहुल बाबा भी पाकिस्तान की भाषा बोलने लगे? और हर बार पाकिस्तान की भाषा बोलते क्यों? और पूछता है भारत की गोपनीय जानकारी साझा करने का झूठ बोलकर किसे फायदा पहुंचाना चाहते हैं राहुल बाबा? और पूछता है भारत की सेना के पराक्रम का सबूत मांगने वाली कांग्रेस गोपनीय जानकारी साझा करने का सबूत देगी क्या हमें? और आज का सबसे बड़ा सवाल जो पूछता है भारत कि क्या राहुल बाबा अपने लगाए गए आरोपों पर खुले मंच में मुझसे बहस करेंगे? जानने को मैं बेसब्र हूं, आप भी होंगे। इसलिए पूछिए सवाल, क्योंकि हमारे साथ सवाल ये पूछता है सारा भारत। जब मीडिया देश में मजबूत हुआ है तो चाहे कांग्रेस सत्ता में हो या विपक्ष में हो, उनकी आंखों की किरकिरी बन जाती है। सबूत गैंग एक बार फिर सुर्खियों में आने की कोशिश में है। ये लोग एक बार फिर झूठ की बुनियाद पर एक नया विवाद खड़ा करना चाहते हैं। सेना के पराक्रम का सबूत मांगने वाले आजकल रिपब्लिक भारत और अर्नब गोस्वामी को निशाना बना रहे हैं। उनको ये सूचना कहां से मिली? 4 लोग जानते थे ये सूचना, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और एनएसए। और ऐसे में वो व्यक्ति सूचनाएं का आदान प्रदान कर रहा हो जो कि मिलिट्री सीक्रेट्स की सूचनाएं हो, तो माफ कीजिएगा, बहुत देर हो गई है इंक्वायरी, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए। कांग्रेस ऐसा सोच भी कैसे सकती है कि किसी मीडिया संस्थान को सरकार की ओर से कोई गोपनीय जानकारी मिल रही है? जिस बातचीत का हवाला कांग्रेस दे रही है उसमें कहीं भी किसी तरह की गोपनीय जानकारी नहीं थी। ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे सुरक्षा को खतरा पहुंचता। एक बात ये जो कही जा रही है कि जो गोपनीय जानकारी है ये बाहर कैसे आ जाती है, ये वो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी वो दल है जिसके लिए देश हित सर्वोपरि है। देश की अखंडता से कभी समझौता नहीं होगा। असलियत तो ये थी कि पुलवामा हमले के बाद देश का बच्चा बच्चा चाहता था कि भारत इसका बदला ले। सरकार तक कह चुकी थी कि पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा। क्या ये बातें कांग्रेस ने नहीं सुनी थी? देश की नब्ज से कांग्रेस इतनी अनजान कैसे हो सकती है? साफ है कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए रिपब्लिक को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। सबको पता है कि जब उरी का हमला हुआ
उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई। यह देश का बच्चा बच्चा जानता था कि देश का नेतृत्व एक मजबूत प्रधानमंत्री कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस को सच से परहेज है। शाहीन बाग से लेकर पालघर तक और फिर सुशांत केस तक जब जब हमने जनहित से जुड़े मुद्दे उठाए, कांग्रेस बौखला गई है। रिपब्लिक पर कांग्रेस के हमले बढ़ते रहे हैं और जैसे जैसे उनके हमले बढ़े, हमारे लिए लोगों का प्यार बढ़ता गया, क्योंकि देश जानता है कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क का एक ही लक्ष्य है, देश हित। इसलिए आज सवाल यह है कि देश के सम्मान को दांव पर लगाकर आखिर कांग्रेस कब तक शर्मनाक सियासत करती रहेगी, पूछता है भारत। जनरल जीडी बख्शी, जनरल के सिन्हा, RSN सिंह, कर्नल शैलेंद्र सिंह, रतन शारदा, सुशील पंडित, दीपक झा, प्रेम कुमार और ऋषि मिश्रा। आइए आज एक साथ मिलकर RSN सिंह साहब, कर्नल RSN सिंह, सबूत गैंग से हम सबूत मांगे जी तो सबूत दे। इतना बड़ा आरोप कर्नल RSN सिंह कि हमने गोपनीय जानकारी पाकिस्तान को दे दी। इतना बड़ा आरोप। और इनकी प्लानिंग क्या होती है RSN जी कि आरोप लगा दो, दूसरी साइड डर जाएगी, डर के मारे चुप हो जाएगी, और फिर आरोप लगा, फिर डर जाएगी, फिर आरोप लगा। मगर इस बार टक्कर किसके साथ है? टक्कर रिपब्लिक नेटवर्क और अर्नब गोस्वामी और हम सब के साथ है। RSN सिंह साहब, इन्होंने कहा कि हमने गोपनीय जानकारी दी, सरकार ने मुझे गोपनीय जानकारी दी बालाकोट के बारे में और मैंने पाकिस्तानियों को बता दिया। अब मैं मांगता हूं सबूत मांग सकता हूं कि नहीं RSN सिंह साहब? इतनी बड़ी लांछन लगाई है मुझ पर, मुझे मेरा हक है कि नहीं कर्नल RSN सिंह कि मैं सबूत मांगू इन लोगों से? नहीं, मेरा तो पहले इस सरकार से और न्यायपालिका से अनुरोध है कि कृपया ये बात बताएं, ये पूरे देश को ये जाहिर होना चाहिए कि जो मैडम सोनिया गांधी ने 2008 में MOU साइन किया था चाइना में जाके, वो उसका कंटेंट पब्लिक करे, और या नहीं तो वो चुप बैठे, या फिर बताए कि वो गोपनीय तरीके से छुप के अंग्रेजी में जिसको कहते हैं सरप्शियसली वो डोकलम क्राइसिस में चाइनीज एम्बेसी पे जा रहे थे, तो उसके बारे में क्यों नहीं अभी तक किसी ने पूछा? और न्यायपालिका ने क्यों नहीं पूछा? अगर सरकार इसको नहीं बताना चाहती है, दिस बॉर्डर्स ऑन ट्रीजन, ये एक देश के साथ ये बहुत बड़ी गद्दारी है। तीसरा, मैडम सोनिया गांधी से ये पूछा जाना चाहिए कि जब विनायक सेन का ट्रायल हो रहा था तो उस समय यूरोपियन कमीशन के मेंबर्स को किसने बुलाया था उसके लिए, ट्रायल को वॉच करने के लिए रायपुर के हाई कोर्ट में? मैडम को यह भी बताना चाहिए कि जो सबसे बड़ा खूनी, जिसपे सबसे बड़ा शक था, ये महेंद्र कर्मा और VC शुक्ला के कत्ल का, उस आदमी को आज वो वहां चमनलाल की सेना है, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बनाया गया। ऑफिसर कहना हमारे लिए अच्छा नहीं, क्योंकि आर्मी से रिटायर हो चुके हैं और इनकी कुंठित मानसिकता आज भी सोनिया गांधी से छोड़िए ना, आर्मी से आप मोदी जी से सवाल करिए ना, चमनलाल से सवाल करिए, देश के उस गृह मंत्री से सवाल करिए, उस आदमी से सवाल करिए जिसके हाथों में तीनों इन्होंने इंक्वायरी क्यों नहीं बैठाई? आप केवल पब्लिसिटी कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ, पूरा देश देख चुका है। आप केवल राहुल गांधी से कृपया कहिए कि वो MOU का कंटेंट बता दें। लोगों
का विश्वास है। ये कैसा देश है, ये सबऑर्डिनेट देश है। लेकिन 26 से 11 वहीं से बैठ के 26 से 11 वहीं से बैठ के हिंदू टेरर की रचना रची गई। चाइना देश के हिंदू टेरर की रचना मोदी जी और उनकी सेना क्या कर रही है, चड्डा एंड नड्डा गैंग क्या कर रहा है, देश जानना चाहता है। ये स्पेक्ट्रम क्रिएट करना चाहते थे। बताए दिग्विजय सिंह से पूछो, पानी पी के पे गाली देती है उस कांग्रेस दिग्विजय सिंह क्या से कार्रवाई पूछो। किया है। मुझे ये अरे बताएं। चुप हो जाओ चड्डा गैंग के चमचों, अरे चुप हो जाओ चड्डा गैंग के चमचे। मैं जनरल बख्शी को आमंत्रित करना चाहता हूं डिबेट में। मोदी जी की जनरल बख्शी जी, आप प्रेम कुमार के साथ या ऋषि मिश्रा के साथ डिबेट पे आइए, शांति से डिबेट करें। मामला बहुत गंभीर है, मामला बहुत गंभीर है। और दोस्तों, राहुल गांधी को आज देश से माफी मांगनी चाहिए। ये बिना पढ़े लिखे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं और मुझ पर ये झूठे आरोप लगाते हैं। उनको लगा कि अर्नब गोस्वामी चुप हो जाएगा। अरे मैं आज इनसे पूछता हूं कि आप सबूत देंगे कि मैंने गोपनीय जानकारी साझा कैसे की, गोपनीय जानकारी साझा कैसे की, मुझे बताइए तो। अगर अर्नब जी, आप कहते हैं प्रधानमंत्री ने मुझे फोन किया, बताइए तो कब किया, किस नंबर पे किया। डिफेमेशन मैं आज इस सबूत गैंग, अर्नब जी, मैं आज इस सबूत गैंग से पूछता हूं कि आप सबूत देंगे कि नहीं, आप सबूत देंगे कि नहीं। मैंने पूरे दुनिया को बताया कि कब और कैसे बालाकोट स्ट्राइक होगी। कोई केस मुझे बताओ प्रेम कुमार, सवाल सुनो, सवाल सुनो प्रेम कुमार, सवाल सुनो प्रेम कुमार, सवाल आपसे है प्रेम कुमार, चुप हो जाओ, सवाल सुनो उसके बाद जवाब दो। मैं कह रहा हूं कि आप मुझे सबूत दीजिए, लेक्चर मत दीजिए, नहीं तो मैं हटा दूंगा। दो क्या होता है, लेक्चर मत दीजिए, बात कीजिए, मैं बैठा हूं सुनने के लिए सवाल। मैं कह रहा हूं कि आप मुझे मैं बड़ी विनम्रता से प्रेम कुमार जी आपसे एक सवाल कर रहा हूं कि आप मुझे सबूत दीजिए कि कैसे मैंने पूरे दुनिया को बताया कि कब और कैसे बालाकोट स्ट्राइक होने वाली है, कितने बजे, कौन सी प्लेन जाएगी, कैसे हमला होगा और कैसे वापस आएंगे। बात तो आप यही कह रहे हैं, तो जीडी बख्शी बैठे, आप सबूत दीजिए, फिर होगी बहस। आप तो सबूत जवाब देता हूं के बारे में सबूत चाहते हैं, सबूत दीजिए। देखिए, चलिए मान लिया कि आप सही कह रहे हैं, सबूत देंगे कि नहीं, मान लिया कि आप सही कह रहे हैं, देंगे कि नहीं, मान लिया थोड़ी देर के लिए कि कांग्रेस गलत बोल रही है, राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं, देंगे कि नहीं, आपके पास अदालत जाने का, आपके पास अदालत जाने का ऑप्शन है कि नहीं, आपके पास FIR कराने का ऑप्शन है कि नहीं, राष्ट्रवाद अदालत तो जाओ, कोई सवाल नहीं है, कोई सवाल नहीं है, राष्ट्रवाद बोल दीजिए ये चैट हमारा नहीं मैं है। कह रहा हूं सबूत दो। आपको ऑप्शन लगता है कि है नहीं? कि आप क्लीन चिट, सबूत अदालत में दी जाएगी, मुझे सबूत दे, अदालत में दी जाएगी सबूत, मुझे सबूत क्यों दे, आपको दी जाएगी, आप जाइए कोर्ट, आपको मुझे नहीं दी जाएगी सबूत चाहिए। अरे जीडी बख्शी ये सबूत नहीं दे रहे, अदालत में दी जाएगी, जीडी बख्शी अब सबूत नहीं दे रहे, कुछ भी बोलेंगे, आरोप लगाएंगे, अदालत में सबूत नहीं है इनके दी पास। जाएगी। आप में FIR सबूत कहाँ है? नहीं है, आप FIR सबूत कहाँ है बताइए, जीडी बख्शी साहब सबूत जा सकते हैं। नहीं, FIR करने की दम की बात नहीं है, दम तो बहुत है, मगर सबूत दिखाइए, बोल नहीं सबूत। सकते कि वो चैट गलत मुझे है, सबूत चाहिए, वो मुझे हमारा सबूत नहीं है चाहिए। चैट, कह दीजिए, मुझे वो सबूत कंटेंट दो। हमने नहीं बोला, हमने नहीं मुझे लिखा, सबूत दो, कह दीजिए, मुझे सबूत दो, मुझे सबूत दो, सबूत अदालत मुझे में दिए सबूत जाते दो। हैं। ये भारत अर्नब मांगे गोस्वामी सबूत, जी, ये अदालत सबूत नहीं है, गैंग ये सबूत टीवी दो, चैनल का डिबेट अर्नब है। गोस्वामी पर सवाल यहाँ उठाया, नहीं सबूत दिए दो, जाते। आप प्रेस सबूत दो, कॉन्फ्रेंस पे क्या बोल जनता रहे की थे? अदालत है। जीडी बख्शी मैं कह रहा हूं सबूत दो, ये सबूत नहीं दे रहे, कुछ भी कहते हैं, आप कहते हैं सबूत नहीं देंगे। जीडी बख्शी, अर्नब, मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई सार्वजनिक एक प्लेटफॉर्म पे इल्जाम लगाना चाहता है तो उस पे इनकम्बेंट होता है कि वो सबूत दुनिया के सामने पेश करे, क्योंकि वो अदालत में नहीं दुनिया के सामने बोल रहा है। बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूं कि ये वही कांग्रेस सरकार है जिसने 26/11 जबकि हमारे 166 भारतीय नागरिक शहीद हो गए, इन्होंने कुछ नहीं किया। उस वक्त के एयर चीफ मार्शल फाली मेजर ने कहा भारत की वायु सेना पलटवार करने के लिए तैयार है। अर्नब, जरा इनका फीडर डाउन करिए, ये बेवजह केवल चिल्ला रहे हैं।
पाकिस्तान इनके का पास कोई ISI तथ्य जांच नहीं करने है, के ये लिए। चिल्ला रहे हैं, ये सिर्फ चिल्ला रहे हैं, गला मत फाड़। क्योंकि तब चुनाव मैं नहीं कह रहा था हूं कि इस देश देखिए में। 26/11 के बाद एयर चीफ मार्शल फाली मेजर ने कहा भारत की वायुसेना पाकिस्तान पर पलटवार करने के लिए तैयार है। आप आदेश दीजिए। गोस्वामी जी जेपीसी की माथे पे चिल्ला रहा है फालतू में गला फाड़ कर। ये केवल एक पार्टी को गाली देने से नहीं चलेगा। बख्शी साहब, देश के लिए बख्शी साहब बोलिए क्या बख्शी होता है? साहब, मैं कह देश रहा के लिए बोलिए हूँ बख्शी आपने साहब। 26/11 के बाद क्या किया? आपने 26/11 के बाद क्या किया पाकिस्तान का? देश आपसे पूछ रहा है। आपने 26/11 के बाद क्या किया पाकिस्तान को? देश सिवाय देखा हाथ पैर जोड़ने के, फांसी पर लटकाने का उड़ी काम स्ट्राइक किया। का नाम सुना है आपने? उड़ी स्ट्राइक का सुना है आपने? सर्जिकल स्ट्राइक का सुना है? अगर हाथ पैर बालाकोट जोड़ा का हो सुना पिछली है? सरकारों ने, 2 हमले हो चुके हैं पाकिस्तान ऋषि और शैलेंद्र सिंह, निमंत्रण ऋषि जनरल के सिन्हा, बुलाया पाकिस्तान जनरल को। के आओ सिन्हा, हमारे देश में जांच करो। मैं एक छोटी बात करना चाहता हूँ। हुआ था ये हमारी। एक मिनट रुकिए। जनरल सिन्हा, मैं जनरल के सिन्हा को भी आमंत्रित करता हूं और आज शाम मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूं कि आपके पास कोई सबूत है तो मुझसे बहस करो। ये 1 मिनट ऋषि जी, मैं अपनी बात रख दूं, उसके बाद आप बोलिए। ये अपना झुंड बनाकर जो मुझ पर हमला करते हो, मैं आपको कहना चाहता हूं 2 शब्दों में, चल हट। मैं क्या कह रहा हूं राहुल गांधी, आपको झुंड को लेके मेरे पे अटैक कर रहे हो तो मैं क्या कह रहा हूं? चल हट, चल हट, सीधे सामने आओ, पीठ पीछे वार मत करो, कायर मत बनो। अर्नब गोस्वामी से मिलो, आंख में आंख मिलाकर। ये केस बनाता हूं, FIR करूंगा, पुलिस केस बनाऊंगा, डराऊंगा, उनके परिवार पर अटैक करूंगा। अरे कायरता, चल हट कौन सी भाषा है? इसको कायरता कहते हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि चल हटो, कौन सी भाषा मैं तो इन लोगों से बात नहीं करूंगा, मैं तो डायरेक्ट राहुल गांधी से बात करूंगा। मैं आज कह रहा हूं आपको, मैं कह रहा हूं आपको, इससे हम डरने वाले नहीं है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। हिम्मत है तो आइए मेरे साथ 1 to 1 बात करिए। 1 मिनट चिल्लाइए मत। मैं कह रहा हूं, मेरा ऑफर है, 1 to 1 बात करिए। मैं दावा कर रहा हूं कि आपकी हर बात लाइव टीवी पर दिखाऊंगा, रिपब्लिक भारत पे। और हिम्मत है तो आइए मुझसे बहस कीजिए, हिम्मत है तो बहस कीजिए। और ये नहीं कि रणदीप सुरजेवाला फलाना ठिकाना को इधर बिठा के अपने आप को कवर करके 2 बातें अर्नब पे बोल के फिर भाग गए, 5 केस लगा दिए, भाग के परिवार पर अटैक किया, भाग गए। ये क्या होती है? मैं कहता हूं खुलकर बात करो, और अगर बहस नहीं कर सकते तो मुझसे माफी मांगो, देश से माफी मांगो। और अगर आपने साबित कर दिया कि मैंने देश से धोखा दिया तो मैं माफी मांगूंगा। मगर अगर मैंने प्रूव कर दिया कि आपके पास सबूत नहीं है, जो बात आप कह रहे हैं गलत है, तो आपसे तो टीवी पे मैं लाइव माफी मंगवाऊंगा। सीधी बात है, इसको कहते हैं डायरेक्ट टॉक। यही बात जनरल के सिन्हा, 2 व्यक्तियों के बीच में डायरेक्ट टॉक होनी चाहिए। ये क्या कि किसी के पीछे बैठकर ये कोई पवन खेड़ा, ये पवन खेड़ा फलाना ठिकाना ढमकाना को बिठा के अर्नब को अटैक करो, जाओ जाओ जाओ, ये क्या है? अरे डायरेक्ट करो, बात करो, लाइव टीवी पे आते हैं। चलिए, तो जेपीसी से मैं देखिए मेरा सुने भाई, मैं आरोप लगाता हूँ। देखिए जो सुनो मेरे भाई सुनो, झुंडों में भेड़िए चलते हैं। अरे भाई देखो, आप किसी झुंड के हिस्से बन रहे हो। जो झुंडों में भेड़िए चलते हैं, सुने मेरी बात, झुंडों में भेड़िए चलते हैं। नो, आपको पता होना चाहिए, शेर अकेला चलता है। भैया आप वो शेर हो जो 14 दिन तक आप फौज के सुन लो यार, तुम्हारे ऐसे, अरे तुम भेड़ियों के झुंड के सरगना बनने वाले हो क्या? आप भेड़ियों की तरह सवाल कर रहे हैं? ये पाकिस्तान की भेड़ियों, वो इमरान खान, वो बाजवा, जब वो सवाल उठाता है तो उसके पीछे छुप करके वार करते हो। ये भेड़ियों की को आगे आके जवाब देना चाहिए। ये झुंडों के भेड़िए चलते हैं, जवाब देना चाहिए। आपको पता है आरोप जो तो जांच हो। ये 14 तारीख को हुआ था पुलवामा, और 26 को हुआ बालाकोट। 14 दिन शेरों की तरह दौड़ने वाले, और हर एक बच्चा, ये अर्नब की बात करते हो, हर एक बच्चा, ये चैनल में बैठे हुए जितने
पाकिस्तान को खुद के मारेंगे, अब खुद के मारा। और आज सवाल उठाते हो, अब पूछते हो अर्नब से कि आपको आपने ऑफिशियल सीक्रेट तरफदारी करने आए हो। अरे 3:58 में अर्नब बीजेपी का DGISPR का कपूर मेजर जनरल कपूर पाकिस्तान का जब ये बताता है कि हमारे ऊपर बालाकोट पे अटैक क्यों करता है, अरे सुनो मेरे भाई, उस समय तो आप कहते हो कि ये झूठ है, पाकिस्तान डर गया। माँ सीता पे भी आरोप लगा था तो अग्नि परीक्षा मैं कहता हूँ जेपीसी क्यों नहीं हो जाए, जेपीसी में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जेपीसी में हर एक पार्टी के आप पढ़े लिखे हैं कि आपको क्या चीज दिखाएं, क्या चीज बताएं, पढ़े लिखे हैं। 14 दिन की जो गाथा थी, 14 दिन की गाथा, 14 फरवरी से हर एक पार्टी के सांसद होते हैं, उसके बाद 2 दिन आपको याद है जब अभिनंदन कर रहा था अर्नब अभिनंदन जब पाकिस्तान में था तो यही भेड़िए की खाल निकालने वाले थे, वो कहते थे F-16 नहीं मारा गया, वो तो ऐसे चला गया, वो उसकी मारी गई, यही भेड़िए। अर्नब उस समय भी आपने डिफेंड किया था, आपने तो ये बताया कि क्या चाहता है, इन्होंने कितने लोगों के साथ गद्दारी किया, गृह मंत्री ने कितने लोगों को खबर बेची, देश से जानना चाहता है। मैं देखिए, मैं जरा दीपक एक मिनट, मैं रतन शारदा कर्नल शैलेंद्र सिंह और सुशील पंडित ने अभी तक बात नहीं की है, तो मैं अनुमति दे एक मिनट दीपक जी आप मुझे सवाल पूछना चाहते हैं ना, ठीक है, अच्छी बात, आज देखिए अच्छी बात भी मुंह खोलने से बच रही है, वो भी कतराने से कतरा रही है कि जाके मुझे इस मुद्दे पे बात नहीं करना है। बख्शी जैसे साहब यहाँ पे बैठ के उनको इज्जत दो, मान दो, दूसरे को बोलते हैं चुप कर। अरे दलाली की बात किसने की थी, आप भूल गए? याद दिलाऊं आपको याद दिलाऊं कि खून की दलाली की बात किसने की थी। आप मेरी बात सुनेंगे? कर्नल शैलेंद्र सिंह को आमंत्रित करने से पहले मैं रतन शारदा से एक सवाल करना चाहता हूं। सुशील जी 2 मिनट। रतन शारदा जी, कौन करता था? चीन आंख दिखाता था, उसकी बात कौन करता था? आज चीन अंदर घुस आया है। अर्नब गोस्वामी जी, मोदी जी का मुंह बंद है, गृह मंत्री जी का मुंह बंद है, और इस सेना के नाम पे यहाँ पे जो लोग बैठे हैं ये चुप बैठे हैं, ये सवाल नहीं कर सकते मोदी जी से। चीन आंख दिखा रहा है। अर्नब गोस्वामी जी, आप सोने की तरह खड़े हो, आपको कोई आंच नहीं है, आप जितना आग में जलोगे उतना चमक के निकलोगे, इसलिए मुझे आपके ऊपर कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये लोग जो सरकार की दलाली कर रहे हैं सेना के नाम पे, धन्यवाद। मैं अब अपनी ओर से एक बात रखना चाहता हूं आपके सामने, सवाल करते। ठीक है, धन्यवाद। मैं रतन शारदा को आमंत्रित करना चाहता हूं। ममता गांधी हमारे साथ है। दोस्तों, आज बीजेपी ने साफ कर दिया कि सरकार कोई क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, कोई गोपनीय जानकारी किसी से साझा नहीं करती। और आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गोपनीय जानकारी की पूरी थ्योरी खारिज हो गई। सबूत के साथ बीजेपी ने कह दिया। अब राहुल गांधी भाग रहे हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूं आज रतन शारदा जी कि इस वक्त राजनीतिक साजिश के खिलाफ भारत में ऐतिहासिक लड़ाई चल रही है। यह लड़ाई सच और झूठ के खिलाफ है रतन शारदा जी। यह सिर्फ अर्नब गोस्वामी की लड़ाई नहीं है, यह देश प्रेमियों और पाकिस्तान प्रेमियों के बीच में लड़ाई है। आज से 20, 25, 30 साल बाद भी लोग इसको याद रखेंगे। यह अर्नब गोस्वामी की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई है सेना के साथ खड़े हुए भारतीय और सेना के खिलाफ अफजल के समर्थकों के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है। हम तो एकमात्र एक छोटे से प्रतीक है इस लड़ाई में, बीच में हम हैं। ये चिल्ला रहे हैं, उनको पूछे कि 503 पेज के PDF फाइल व्हाट्सएप की, उसके अंदर 10 दिनों में केवल ये निकाल पाए कि समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन। Something big is going to happen. Is it what kind of information is this? मुझे जरा बताइए कि कुछ बड़ा होने वाला है। ये रिक्शे वाला भी जानता था, टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटर भी जानता था, सारे चैनल जानते थे। ये कहने के बाद समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन, ये ट्रेजन कौन सा है, ये कौन सी इंफॉर्मेशन लीक हुई है, बताइए जरा मुझे। और ये जो राहुल गांधी है तो मैं इसको पॉलिटिकल स्टोन पेल्टर कहता हूँ। राजनीति में पत्थर फेंक के निकल जाते हैं, दोबारा कभी सामने नहीं आते। सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग चुके हैं
ये भिवंडी के केस में यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, ये ऐसे लोग हैं जिनको क्रिमिनल बेल मिलती है नेशनल हेराल्ड केस में तो जुलूस निकाल के जाते हैं जैसे जीत गए होते हैं। यानी करप्शन के क्रिमिनल केस के ऊपर जो बंदे जुलूस निकालते हैं वो आज कहें कि व्हाट्सएप पर ये कहने से कुछ बड़ा होने वाला है, ये देशी कौन सी इन्होंने सीक्रेट से निकाल दी। और ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा था पाकिस्तान को टेरर से मुक्त करने के लिए उन्होंने कहा था कि ये जो 11 का अटैक है ये आरएसएस ने किया। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने हिंदू टेरर का गेम खड़ा किया, पाकिस्तान को छूट दे दी। ऐसे लोगों का आज कहना कि देशद्रोह का अपमान है क्या है, ये व्यक्ति पासपोर्ट कांड के लोकसभा के अंदर इंक्वायरी है, राहुल गांधी वहां जाता नहीं। कांग्रेस ऐसे जो हाईजैकर्स को टिकट देती है यूपी के अंदर सब जगह, जो 200 केस अर्नब गोस्वामी के करती है क्योंकि पालघर हत्याकांड पर उनके जवाब नहीं है, सारे देश में केस करवाती है, जो उसको जेल में डाल के करवाती है। ये इस तरह के सारे जो किस्से करने वाले कांग्रेस वाले, इनको स्वतंत्र मीडिया से नफरत है, इनको स्वतंत्र मीडिया कभी हजम नहीं होता। ये 1975 से लेकर नहीं 1950 में नेहरू के जमाने से लेकर उन्होंने एडिटर्स को जेल में डाला, शायरों को जेल में डाला, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट। इनको मीडिया की स्वतंत्रता नहीं चाहिए, इनको इनकी बात कहने वाला मीडिया चाहिए। और इनको कुछ नहीं पता, इनको ये नहीं पता कि जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हुए, सीए में देश के विरुद्ध नारे लगाने वालों के साथ खड़े हुए, ये लोग आज हमें क्या बताएंगे कि देशद्रोही है, देशभक्ति है, केवल चिल्लाते रहेंगे, इनको तथ्यों से लड़ना आता नहीं है। इसका जवाब इनका है नहीं हुआ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अर्नब गोस्वामी पे जो आरोप लगे हैं वो क्योंकि एक मिनट कर्नल शैलेंद्र सिंह है, कर्नल शैलेंद्र सिंह जी डिबेट पे आइए, शैलेंद्र सिंह जी डिबेट पे आइए, प्रेम कुमार भी होंगे, पहले शैलेंद्र सिंह बोलेंगे। शैलेंद्र सिंह जी, मैंने कहा कि ये जो लड़ाई है मेरी लड़ाई नहीं है, ये देशभक्तों और सरजील इमाम के भक्तों के बीच में लड़ाई, ये लड़ाई है देश को टूटने से बचाने वालों और शाहीन बाग के जरिए भारत को जलाने वाले लोगों के बीच में लड़ाई है। और हम इन लोगों को कर्नल शैलेंद्र सिंह सफल नहीं होने देंगे, हमने भी ठान ली है। ये राहुल गांधी और मेरे बीच में लड़ाई नहीं है, इससे बहुत बड़ी मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, ये लड़ाई किसी एक की नहीं है, 130 करोड़ लोगों की है। इसमें प्रेम कुमार जी भी शामिल हैं, प्रेम कुमार जी भी उतने ही शामिल होने चाहिए इस लड़ाई में, क्योंकि अगर कोई भी किसी भी तरह की गलत बात की जा रही है उसके खिलाफ लड़ना प्रेम कुमार जी का भी उतना ही फर्ज है। जहां तक भाषा की मर्यादा, प्रेम कुमार जी ने बड़ा अच्छा बोला कि ये चलहट कौन सी भाषा है। मुझे एक बात बता दीजिए, आपके पड़ोस में बैठे हुए श्रीमान जी बोल रहे हैं कि ये चमनलाल की सेना है, ये कौन सी भाषा है? आप इंडियन आर्मी के बैठे हुए पैनलिस्ट को चमनलाल की सेना बोल रहे हैं, वो कर्नल आरएसएस को पता नहीं है आपको कि वो कौन है आदमी? गलत तरीका है। कृपया कर अपने देश के इन सैनिकों की गाली देने वालों से अगर ऐसी बात बोली जाती है कीजिए, तो गलत कौन सी भाषा ये बिल्कुल, ये देखिए चमनलाल का मतलब आपको हिंदी नहीं है, गलत बात भैया, हिंदी पर डिबेट में मां की गाली देने वाले और हिंदी नहीं होता है, चमन का मतलब क्या बताइए ना। ये कर्नल शैलेंद्र सिंह उनकी आवाज आनी चाहिए, जरूर करिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, बात सुनकर बोलूं, ये मेरे को बिल्कुल मंजूर नहीं है कि आप पैनल पर बैठे हुए इतने बड़े अधिकारियों के बारे में इतनी छोटी भाषा कर रहे हैं, इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप उन्हें चमनलाल की सेना बोल रहे हैं। हमने आपको आज तक कभी कुछ बोला? आप किसी भी तरह की बात बोलते चले जाएं और आपको लग रहा है हम सुनते रहेंगे, हम नहीं सुनने वाले। अब आप लोग होते कौन हैं? आपकी औकात क्या है जो आप हमारे बारे में ऐसी बातें बोलते हैं? आप सेना के अफसरों के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे मान ली जाए? कौन सी भाषा की बात करते हैं आप? कौन सी मर्यादा की बात करते हैं? अरे अगर आप बताइए ना, अगर बोलने पर आ गए तो आपको बोलने नहीं देंगे। आपको ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं है मुझे। आप सोच रहे हैं कि सिर्फ बोलते चले जाने में आप बहुत तेज हैं, आपको मालूम नहीं है मैं बोलने में ट्रेंड हूँ, आवाज उठाने के लिए ट्रेंड हूँ। अगर मैंने आवाज उठा दी, आप वहां अपने घर पर बैठे हुए काम जाएंगे। आप ये मत सोचिएगा कि आप ही बोल सकते हैं, लेकिन जिस तरह की लैंग्वेज आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं फौजी अफसरों के खिलाफ, ये बिल्कुल 130 करोड़ लोगों को मंजूर नहीं है। आपका स्टैंडर्ड आप अपने पॉलिटिकल बॉसेस के साथ रखिए। मैं आपसे एग्री करता हूं, किसी एक पार्टी को गाली बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, उस पार्टी को भी उठकर खड़ा होना चाहिए। मुझे आप एक बात बताइए, आप बोल रहे हैं कि एक हमारा मीडिया का चैनल
रिपब्लिक या अर्नब गोस्वामी ने क्या खराब कर दिया? आपको आप इंटरनली कुछ भी हमारे साथ कर सकते हैं, लेकिन आप अगर पाकिस्तान की भाषा बोलना शुरू कर देंगे तो हमें मजबूरन आपके खिलाफ बोलना पड़ता है, क्योंकि हमें सारी चीजें मंजूर हैं, लेकिन देश के खिलाफ बोली हुई कोई बात मंजूर नहीं है। और अगर देश के खिलाफ बोली वाली मंजूर में रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी हमारे साथ है तो हमें फक्र है इस बात का कि हम उसके साथ खड़े हुए हैं। हम क्यों ना खड़े हो? आपका सिर्फ ये जो आपका बोलने का जो आपने पेस बना रखा है, ये पेस में आउट पेस कर सकता हूं, लेकिन जिस तरीके से आप लोग अपने आप को कंडक्ट कर रहे हैं, कृपया कर मेरी वार्निंग ले लीजिए। मैं आपको बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा। आपके आगे मेरी आवाज बहुत तेज चलेगी, बहुत बुलंद चलेगी, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि आपकी आवाज सुनकर हम कमजोर पड़ गए, ये हमारी शराफत है, कमजोरी नहीं है। हम आपकी तरह बोलना नहीं चाहते हैं। ये जो जनरल साहब हमारे बैठे हुए हैं, ये शराफत में बात कर रहे हैं, इज्जत से बात कर रहे हैं। अगर आपको ये इज्जत रास नहीं आ रही है तो चलिए आ जाइए, आज कर लीजिए हमारे साथ इसका भी एक कंपटीशन। हम आपको दिखा देंगे कि आप कहां हैं और हम कहां हैं। ये कोई तरीका नहीं है बात करने का कि आप जो मन में आए चले बोलते चले जाए, वो भी अफसरों के खिलाफ बोलते चले जाए, सेना के ऊपर बोलते चले जाए, और आपको लग रहा है हम सुन लेंगे। हम बिल्कुल नहीं सुनेंगे, चुप होना पड़ेगा। आप अगर चुप नहीं होंगे तो हम आपको चुप कर देंगे। सिखाया जाता है क्या? मैं पूछता हूँ बार बार, क्या सिखाया जाता है? अरे मैंने सेना में क्या सीखा है मुझे आपको नहीं बताना है। ये आपकी औकात नहीं है मेरे से पूछने की। आप होते कौन है मेरे से पूछने वाले? आप होते कौन है हमारे जनरल साहब के बारे में कुछ बोलने वाले? आप चमन की सेना बोलते हैं, मैं आपके बारे में कुछ बोलूं फिर आपको अच्छा लगेगा? तुम कौन होते हो? हमने आज तक आप लोगों के बारे में कुछ नहीं कहा। ये हमारी कमजोरी नहीं है, शराफत है, और शराफत को शराफत की तरह लीजिए। किसी के अगर नहीं ले पा रहे तब चुप हो जाइए। कम से कम 130 करोड़ के सामने जीडी बख्शी आप मुंह मत लगिए। जीडी बख्शी साहब आप मुंह मत लगिए इनके साथ, बदतमीजी कर रहे हैं। जीडी बख्शी साहब आप मुंह मत लगिए इनके साथ। ममता काले डिबेट पर 1 मिनट है, आप मत बोलिए। जीडी बख्शी साहब, सेना में नहीं सिखाया जाता है। मैं ये कहता हूँ सेना पे ना जाए। अरे आप कौन होते हो सर्टिफिकेट देने वाले किसी चीज के? बस मत कीजिए। ऋषि बैठ जाओ, ऋषि बैठ जाओ, ऋषि बैठ जाओ। ममता काले, आप सुशील पंडित और ममता काले के साथ डिबेट कीजिए। 1 मिनट बैठ जाओ। सुशील पंडित और ममता काले डिबेट पे आएंगे। जीडी बख्शी जी आप मुंह मत लगिए। मैं ये कह रहा हूँ आप पहले बैठ तो जाइए, आप पहले बैठिए, आप पहले बैठिए, आप बैठिए पहले, आप सीट पर बैठिए, आप बैठिए पहले। जीडी बख्शी का नाम मत लीजिए, आप बैठिए पहले। देखिए शांति से बात कीजिए, है ना? इतने चिल्लाने की जरूरत नहीं है, चिल्लम चिल्ली मत कीजिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये लोग सुशील पंडित हमको, आपको, हमें, ममता काले को, मैं सम्मान करता हूं। मैं आप सम्मान करते हैं तो जरा 2 मिनट चुप रहिए प्लीज। आप ये राहुल बाबा की तरह बात मत कीजिए प्लीज। आप ये राहुल बाबा की तरह बात ना करें। मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूं कि मुझे देशभक्ति और आपको देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने वाले लोग कौन होते हैं? अरे जो पार्टी टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करती है वो मुझे सर्टिफिकेट देगी? जो पार्टी शाहीन बाग का समर्थन करती है मुझे सर्टिफिकेट देगी? सुशील पंडित, इनकी जुर्रत, जिस पार्टी ने पालघर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, एक शब्द नहीं बोला, सर्टिफिकेट देगी हमें? और जो पार्टी चीन की चाटुकारिता करती है वो मुझे देशभक्ति की सर्टिफिकेट देगी? और जो पार्टी पाकिस्तान की भाषा बोलती है वो हमें, सुशील पंडित, देशभक्ति की सर्टिफिकेट देगी? और राहुल बाबा बैठ के बोलेंगे अर्नब देशभक्त नहीं है, मैं देशभक्त हूं, फलाना ये है वो है। अरे मैं देश में रहता हूं, आप तो इस देश में ही नहीं रहते। आधे टाइम घूमते रहते हैं, पता नहीं विदेश में क्या करते रहते हैं। मंत्री जी से सवाल किया गया, आप सर्टिफिकेट देने वाले कौन होते हैं? ठेका इन्हीं के पास है। आप कल ये नरेंद्र मोदी को भी सर्टिफिकेट देंगे। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जिनसे आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए उनको आप बहस के लिए ललकार रहे हैं। तैयारी के साथ जिनसे आपको सर्टिफिकेट ही नहीं चाहिए वायुसेना को हवाई जहाज खरीदने नहीं दिए। आप चुनौती इन्होंने हमारी सेना को गोला बारूद खरीदने नहीं दिया। चुनौती तो परमवीर सुशील पंडित सेना को तोपें नहीं खरीदने दी। सुशील और ऋषि, इन लोगों ने तो हमारी सेना के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं खरीदने दिए। इन लोगों ने हमारी सेना को तोपें नहीं दी, हमारी वायुसेना को हवाई जहाज नहीं दिए। इन्होंने तो हमारी सेना को राइफल्स तक के लिए मोहताज कर दिया। एक भी नहीं। ये वो पार्टी है जिसने इस देश की आत्मरक्षा की तैयारी के साथ समझौता किया है। इनके मंत्रियों के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मामला चलना चाहिए। बीजेपी इन लोगों ने हमारी देश की सेना की आत्मरक्षा की तैयारी के साथ समझौता किया है।
ये आज देशद्रोह की बात करते हैं। इनके ऊपर अगर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा तो ये फांसियां लटकेंगे। ऐसे मंत्री हैं ये सुशील पंडित बीजेपी ज्वाइन कर लो जाके। कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, इन्होंने हमारी वायुसेना को पंगु बना के रख दिया। बीजेपी ज्वाइन कर लो। 25-25 साल इन्होंने कोई हवाई जहाज नहीं खरीदा, तोपें नहीं खरीदी, ईमानदारी पे गोला बारूद नहीं खरीदा, गोस्वामी सैनिकों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं खरीदी। सवाल और ये लोग कहते हैं कि देश की सुरक्षा के साथ समझौता किया गया है कि टुकड़े ये लोग चीनी दूतावास में छुप कर जाएंगे, आरटीआई लगाया उनके साथ डिनर करेंगे और फिर जब पकड़े जाएंगे तो कभी झूठ बोलेंगे और कभी बगले झांकेंगे। ये रहा है इनका इतिहास। ये लोग जब देश पर मुंबई हमारी एक व्यावसायिक राजधानी के ऊपर आक्रमण हुआ, ये लोग चूड़ियां पहन के बैठ गए। भाजपा ज्वाइन ये लोग वापसी हमला करने को तैयार नहीं हुए। जनरल बख्शी ने ठीक बोला, चूड़ियां फली मेजर कहते रह गए कि हमारी सेना तैयार है, हमारी वायु सेना तैयार थी, फली मेजर कहते रह गए, ये लोग तैयार नहीं हुए। 7 साल हो जब चीन डैम चौक में घुस आया था तो इन्हीं की पार्टी कहती थी कि मामले को तूल मत दो। भर पानी में अखबारों को बार बार कहा कि मामले को तूल मत दो। और बाजीगर ने चीन के अतिक्रमण के ऊपर पर्दा डालो। डैम चौक के अंदर जब चीन घुस आया था, चुमार में जब चीन घुस आया था, पर्दा डालने का काम करते थे ये लोग, घुटने टेक देते थे, मोदी करेंगे, मोल भाव करते थे करेंगे मोदी जी, और प्रेस को मीडिया को बार बार कहते थे तूल मत दो, देश की बात तूल करो, मत दो, भारत माता की बात करो। ऐसी सरकारें आज दूसरों पर देशद्रोह का आरोप लगाएं। इनके लिए क्या है, क्या विडंबना है। और इन लोगों को ऐसे मिल जाते हैं। ये लोग कहते हैं नहीं मगर मूल मुद्दे पे आते हैं जो मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला। 4:41 हो चुके हैं। ममता काले डिबेट पे आइए, ममता काले डिबेट पे आए, ममता काले डिबेट पे आरएसएन सिंह डिबेट पे आए, दोनों प्रेम कुमार और ऋषि डिबेट पे आए। आप दोनों को, आप सबको मैं कहना चाहता हूं, एक के बाद एक बोलेंगे, एक साथ नहीं बोलेंगे। 10 मिनट बाकी है डिबेट पे। सीधा सवाल जो मैंने जिससे आरंभ किया था आज कि ममता काले जी, ये लोग कहते हैं कि मैंने पाकिस्तान को बालाकोट के बारे में बताया और ये कहते हैं कि मैंने दुनिया को बिगुल बजाकर बता दिया कि किस वक्त और कैसे बालाकोट होने वाला है। तो मैंने सिर्फ पूछा इनको कि आप मुझे सबूत दीजिए। मैं भी कहूं कि राहुल गांधी जब जेएनयू में देश विरोधियों से मिलने जाते हैं तो देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, मगर राहुल गांधी, मैं आपकी तरह नहीं हूं, मैं ऐसे ही बकवास नहीं करता, मगर आपको तो बताना पड़ेगा ना सबूत क्या है। मैं पूछता हूं कि जो पाकिस्तान मुद्दा उठाता है, जिस वक्त उठाता है उसी वक्त राहुल गांधी भी उसी मुद्दे को उठाते हैं, टाइमिंग भी वही और टारगेट भी वही। टारगेट है अर्नब गोस्वामी, इमरान खान और राहुल गांधी दोनों के टारगेट है अर्नब गोस्वामी। जिनके बीच में व्हाट्सएप चैट चलता है क्या ममता जी? इमरान और राहुल गांधी के बीच में मुझे लगता है व्हाट्सएप चैट चलता है। अगर मैं कहूं कि जेपीसी होनी चाहिए इस मुद्दे पर, जेपीसी है क्या? राहुल गांधी और इमरान खान व्हाट्सएप चैट करते हैं इस पर, जो नहीं कर पा रहे हैं। ममता काले, हमारी गश्ती रुकी हुई है। अर्नब जी, अरुणाचल देखिए प्रदेश सबसे में पहली बात तो ये है कि आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है ना, और जिस तरीके से उन नेताओं को उतारा गया है जिनको इन्होंने घर में बिठा दिया था, ये दर्शाता है कि ये किस तरीके से पॉलिटिकल बैंकरप्सी से गुजर रहे हैं। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो ये बात कर रहे हैं, ये राहुल गांधी पर क्यों नहीं लगना चाहिए भैया? वो राहुल गांधी जो डोकलाम के समय एम्बेसडर से मिलकर के आगे और देश को बताया भी नहीं, देश से झूठ बोला कि मैं मिला नहीं, वो तो तब पता चला देश को जब चीन ने राहुल के साथ उनकी फोटो वेबसाइट पे डाली। तो उन पर क्यों नहीं लगना चाहिए? आप मुझे ये बताइए कि दो बार जैसे आपने बोला कि पाकिस्तान बोलती है, राहुल गांधी उसको इको करते हैं, और इनको सारी पाकिस्तान की बातें यहाँ पर बताता है। राहुल गांधी वो व्यक्ति है, ये मंदबुद्धि आदमी वो आदमी है, मांगा था सेना के नाम पर, कहा था कि जो पहली बार वोट देने जाए नौजवानों, किसी व्यक्ति पर एक खरोच नहीं आई वहाँ पर, ये पुलवामा के शहीदों को याद कर बोला कि वहाँ पर इनके लद्दाख में लोगों को मारा जा रहा है मांगने वालों का पर्दाफाश हो चुका है। ममता काले में घुसी हुई है सेना, उसने राहुल को वोट कर दिया यूएन में। ये वो लोग हैं, ये आज वही कर रहे हैं, ये वही कर रहे हैं, तो इन पर क्यों नहीं क्या करना चाहिए? इन पर क्यों नहीं अरुणाचल प्रदेश में बन गए मकान, और ना गोस्वामी पर क्यों करना है? पंचिंग टैक्स बनता है, आप लोगों ने और ना गोस्वामी को पंचिंग टैक्स बनता है, तो ऐसा कुछ भी बोल देगा, कोई भी केस डाल देगा,
जो आएगा बोलेगा गिरफ्तार कर दो, मिसेस गोस्वामी पर केस कर दोगे, उनके बेटे पर केस कर दोगे, तमाशा बना के रखा हुआ है। आपके मतलब सोनिया जी के बच्चे और बाकियों के बच्चे कुछ नहीं, तमाशा बना के आप लोगों ने रखा है। आप ये सोचिए अर्नब जी, ये केस कहाँ से आरंभ हुआ? ये वो केस है जिसने हर तरह का पार कर दी, संविधान, कानून, विधान, सब कुछ की सीमा पार करके अब ये केस देश की सीमा को लांघ करके पाकिस्तान के अंदर पहुंच गया है। और अब ये लोग पाकिस्तान के साथ फिर खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए? क्योंकि इनको एक राष्ट्रवादी पत्रकार को और उसके चैनल को खत्म करना है। पर ये सोच कैसे सकते हैं ये सारी बातें? अरे ऋषि मिश्रा, किसी में अगर हिम्मत है ना तो कर दो अर्नब गोस्वामी और उनके चैनल को बंद। हिम्मत है तो करके दिखाओ। मैं 24/7 है ना देश की जनता के साथ सीधा संवाद साधती हूँ और पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूँ। जितना आदर, सम्मान, सपोर्ट उनको मिल रहा है ना मिस्टर गोस्वामी, उनकी फैमिली और उनके चैनल को, वो आप लोगों को कभी मिल नहीं सकता। आप लोग सोच नहीं सकते हो। और जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है, जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है, उनका समय खत्म हो गया है। समझे आप? ये जो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला जो ये खेल कर रहे हैं यहाँ पर, ये नहीं चलेगा। मिस्टर अर्नब गोस्वामी, आप लोगों का पंचिंग बैग नहीं है। गेट दिस इन योर हेड राइट क्लियरली एंड स्ट्रेट। समझे आप? उनके पीछे आगे साथ में देश की जनता खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। ये कौन सी बात होती है कि अर्नब गोस्वामी ने बोला कि एयर स्ट्राइक होने वाली है? सारे देश को पता था, हर चैनल इस बात को बोल रहा था, न्यूज़पेपर के अंदर छप रहा था। ये बात तो सरकार ने साफ कर दी थी। और आप क्या चाहते थे? आप क्या चाहते थे कि जैसे 26/11 में घुस करके आए आतंकी लोगों को मार दिया और कांग्रेस पार्टी शांति से बैठी रही। हमारे पास फाइटर पायलट्स भी थे, फाइटर एयरक्राफ्ट भी थे और सब कुछ तैयार था, केवल पॉलिटिकल विल नहीं थी। आप ये चाहते थे ना कि फिर से वही स्थिति हो, यही स्थिति हो, कुछ ना हो, हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो जाए और यहाँ की सरकार बैठ करके ताली बजाए, ये आप लोग चाहते थे। लेकिन आप लोग भूल गए कि ये देश बदल गया है, ये नया भारत है। अब नहीं लिया जाएगा ये सब। मुझे आपका सवाल सुनने का शौक नहीं है, मुझे आपका सवाल सुनने का कोई शौक नहीं है। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आप लगाइए राहुल गांधी पर लगाइए। 2008 में MOU साइन करने के लिए चाइना से घूस लेने के लिए, राजीव गांधी फाउंडेशन में घूस लेने के लिए और उनके पक्ष में देश के विरोध में खड़े होकर बोलने के लिए, इन सारी चीजों के लिए आप लगाइए ये उनके ऊपर। और एक बात है, आप अर्नब गोस्वामी को जेल भेजोगे, मजाक बना के रखा हुआ है। और एक बात मैं रखना चाहता हूँ, और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे लगता है RSN सिंह साहब, भाजपा के संस्कार है कुछ, मुझे लगता है ये जैसे राहुल बाबा है, ये राहुल बाबा है, कहते 500 सीट मिलेंगे, 50 मिले और शायद उनको अगली बार अगले इलेक्शन में 5 सीट भी नहीं मिले। मगर ये राहुल बाबा है। मुझे लगता है, मैंने इसकी एनालिसिस की तो कई लोगों ने मुझे कहा कि ये आपका इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अटैक करना चाहते हैं। लोगों ने मुझे कहा, अरे आप मुझे इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री को अटैक करना चाहते हैं, आप अर्नब गोस्वामी के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अटैक करना चाहते हैं। यह बकवास है, इसे बंद करना होगा। प्रधानमंत्री तो खुद प्रधानमंत्री उस समय के गृह मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह सबने कहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की बात कही थी। इसमें देखिए, आप इंटेलिजेंस में काम कर चुके हैं, डिफेंस में काम कर चुके हैं, इसमें क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन क्या है, गोपनीय बात क्या है इसमें? RSN साहब देखिए, इसमें सुनिए साहब, इंटेलिजेंस में होने के नाते मैं आपको इतना कह सकता हूँ, कुछ ऐसा बड़ा द मोमेंट यू आर यूजिंग एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, झूम जाए, आप जब भी किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं तो ये जान लीजिए कि वो इंटेलिजेंस की प्रॉपर्टी हो जाती है। और अगर कोई भी इस तरह की इंतला करता पाकिस्तान को, तो एयर डिफेंस को जो उनका पूरा नेटवर्क है और उनके जो एयर डिफेंस जो क्षमता है वो पूरे फुल स्विंग में हो जाती। और ये बालाकोट इनको मालूम भी नहीं होगा कि ये बालाकोट है कहाँ। ये दोनों महानुभावों से पूछ लीजिए कि पाकिस्तान में बालाकोट कहाँ है, आई कैन बेट इनको नहीं मालूम है।
अरे भैया इनको नहीं मालूम है बालाकोट का सर्टिफिकेट मत बांटो। अरे सुनो यार, हाथ मत हिलाओ, सर्टिफिकेट मत बांटो। देशभक्ति नहीं, अरे हाथ मत हिलाओ, हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो, जनरल हाथ नीचे करो, मत बनो। हाथ में पकड़ो, हाथ नीचे करो, तुम हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो, बीजेपी का प्रवक्ता बन जाओ जाके, बीजेपी का प्रवक्ता, बन जाओ, तुम हाथ नीचे करो, बैठो बैठो, हाथ तुम नीचे करो। देश तुम्हारा परिवार वाले बड़े खुश हो रहे होंगे, तुम्हारे परिवार वाले बड़े खुश हो रहे होंगे कि कितना बढ़िया मेरा बापू कितना जबरदस्त आर्गुमेंट कर रहा है। भाजपा का प्रवक्ता बन जाओ, तुम्हारे परिवार वाले यही तुम्हारे संस्कार है। तुमसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, तुमसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तुमसे ऋषि मिश्रा के परिवार से अब तक 10 लोग शहीद हो चुके हैं। आरएसएन सिंह को बोलने दे, बहुत हो गई। ऋषि जी प्लीज, ऋषि प्लीज, आरएसएन सिंह को बोलने दे। अब तक देश के लिए 10 से लोग 10 से तुम्हारे जैसे जरूरत नहीं है। उंगली नीचे करो, चिल्लाया जा रहे हो। 1 घंटे से बोले जा रहे किसी ना, इसको किसी बड़े आदमी का कोई इसको लिहाज है। बोले जा रहे हो। अरे भैया किसी ने छोटे का लिहाज, बड़े का लिहाज, अरे भैया क्यों देश का लिहाज, भाजपा का प्रवक्ता बने हो, मैं एक्सपीरियंस का लिहाज, सैनिक का लिहाज। जनरल बख्शी, जनरल बख्शी, एक मिनट, मैं जनरल बख्शी को भी आमंत्रित करना चाहता हूँ। जनरल बख्शी, मैं आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ आपसे कहना चाहता हूं जनरल बख्शी कि मैं सीना ठोक कर कहता हूं कि ये वही चैनल है जो राहुल गांधी जिस पे सवाल उठाते हैं, ये वही चैनल है। चुप हो जाइए ऋषि जी, जो शाहीन बाग की साजिश जिसने इसको एक्सपोज की है, ये वही चैनल है। ये वही चैनल है जिसने दिल्ली के दंगों को बढ़ने से रोका। ये वही चैनल है जिसने पालघर में संतों की हत्या के मुद्दे को उठाया। ये वही चैनल है जिसने सुशांत के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ी। और आप ऐसे ही दावे ठोक कर निकल कैसे सकते हैं? जनरल बख्शी साहब, ये कुछ भी बोल के भागते हैं राहुल गांधी। इस बार हमने उनको पकड़ा, हम करेंगे इनके खिलाफ और अर्नब केस भी करेंगे, एक्सपोज भी करेंगे इन्हें। मगर आप भी तो सोशल मीडिया में लोगों से बात करते हैं, आपको क्या फीडबैक मिल रहा है? क्या राहुल गांधी भाग पाएंगे इस बार? और जेडी बख्शी को पहले माफी मांगो, क्या इसे इन्हें हम भागने नहीं देंगे? बख्शी से पहले माफी मांगो। जनरल बख्शी को बोलने दे, जनरल बख्शी को बोलने दे, बिल्कुल माफी नहीं मांगता। अर्नब, इनको प्लीज चुप कराइए, ये भौंकते जा रहे हैं शुरू से। अर्नब, मैं कहना चाहता हूँ ये वही लोग हैं जिन्होंने 26/11 के बाद कायरता और बुज़दिली दिखाई, और इन्होंने हिंदू टेरर करके ये पूरी डायलॉग, ये जो पूरा जो नैरेटिव था उसको चेंज करने की कोशिश करी पाकिस्तान को सहूलियत देने के लिए। पाकिस्तान ने हमारे 166 लोग मारे, क्या किया इन्होंने पलटवार के लिए? क्या किया जवाब के लिए? एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल फाली मेजर ने कहा भारतीय वायुसेना तैयार है, सक्षम है पलटवार के लिए। क्या इन्होंने केवल उसने आदेश मांगा, हिंदुस्तान की संस्कृति केवल आदेश मांगा। सच चलेगा, झूठ नहीं चलेगा। क्या आदेश दिया आपने एयर चीफ मार्शल फाली मेजर को? क्या आदेश दिया आपने? 0, कुछ नहीं करने का, सिवाय किलोटन पे किलोटन डोसियर भेजे, पाकिस्तान की कोर्टों की चाटुकारी करी, हाथ जोड़े कि प्लीज इनके खिलाफ एक्शन ले। क्यों ले एक्शन? जो जिन्होंने पाकिस्तान ने ट्रेन किए, हथियार दिए, पैसे दिए, हमारे देश में भेजे कत्लो गारत करने, रतन शारदा पैरवी और खुशामदी कर रहे थे कि रतन शारदा एक्शन लो, वो हंस रहे थे तुम्हारे ऊपर। रतन शारदा, क्या आपको लगता है मैंने जो चैलेंज दिया है, रतन शारदा, मैंने जो चैलेंज दिया है राहुल गांधी को, वो मानेंगे? मैंने तो उनको न्योता दिया है, क्या वो बात करो मुझसे? सवाल ही नहीं पैदा था ना। क्या वो रेडी है? आपको लगता है फिर से भाग जाएंगे? बच्चे हैं जिनको पता नहीं राजनीति कैसे करनी है। जैसे मैंने कहा, हर बार वो आरोप लगा के भाग जाते हैं। आपको उनको लाना पड़ेगा, आपको उनको अदालत में खड़ा करना पड़ेगा ताकि अदालत में माफी मांग सकें। उनको माफी मांगने की आदत है, उनको अदालत में केस होने के बाद भागने की आदत है। उनका तो ऐसा है कि डेट पे डेट लेते रहेंगे, कोर्ट में नहीं जाएंगे, और वो सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग लेंगे, बेल मिलेगी तो बोलेंगे मैं जीत गया।
ऐसे व्यक्ति को आप कहाँ एक्सपेक्ट करते हैं कि आपसे सामने खड़ा हो? 2014 का अपना बेवकूफियां उनको अभी भी याद है, वो आपके सामने आएंगे फिर तो उनको कोर्ट ले जाना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं। ये तो मेरे को लगता है फिर तो कोर्ट में ही देखना पड़ेगा। उनके ये हाल है कि वो ऐसे लाके खड़े हो जाते हैं दोस्तों, धीरे धीरे राहुल गांधी का क्या हाल होगा? लेकिन जो आरोप लगा है आप चिल्लाइए मत। और अंत में रतन शारदा जी, अंत में हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहता हूं कि दोस्तों, मैं अंत में दोस्तों आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज मैं आप सबका बहुत आभारी हूं, मैं आपका बहुत ऋणी हूं। मैं अपने दर्शकों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि देश विरोधी गैंग जितना मुझ पर हमला करता है, आपका प्यार मेरे लिए उतना ही बढ़ता जाता है। और यही प्यार मुझे और ताकत देता है दोस्तों, कि मैं देश के लिए लड़ता रहूं, देश का मुद्दा उठाता रहूं। मेरे खिलाफ लगातार राजनीतिक साजिश हुई है, लगातार, लेकिन आपका भरोसा मुझे इन साजिशों से लड़ने का आत्मविश्वास देता है। मेरा वादा है आपसे, मैं इनसे हारने वाला नहीं हूं। मैं इनकी हर साजिश का ऐसे ही पर्दाफाश करता रहूंगा, और देश विरोधी मुझ पर जितने हमले करेंगे, मैं उतना ही मजबूत होता जाऊंगा। अब यह देश अफवाहों से गुमराह होने वाला नहीं है। और मैं एक बार फिर राहुल गांधी बाबा से कहता हूं कि वो आए और मुझसे सीधी बहस करें लाइव टीवी पर और सबूत दिखाएं, वरना मैं उन्हें और उन्हीं की पूरी पार्टी को कोर्ट ले जाऊंगा। दोस्तों, आज के लिए आज्ञा दीजिए, कल शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार। नमस्कार।